किंग फैसल। Outside the Tate Gallery in Millbank began the ceremonial part of the state visit of King Faisal of Saudi Arabia. Here to meet their honored guest और मोहम्मद बिन सलमान, most powerful man in Saudi Arabia. Crown Prince Mohammed bin Salman is first in line to the Saudi कुछ भी अकेले करना अलाउड नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुमेन लोग, लेडीज लोग, अब पहली बार ऑल अरबिक कंट्रीज इस्लामिक कानून से बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन वेट, किंग फैसल को तो कत्ल कर दिया था, लेकिन उन्होंने आखिर ऐसा क्या काम किया था जिस वजह से उन्हें आज भी बहुत मुस्लिम याद करता है। और स्पेशली ऑल अरबिक कंट्रीज इस्लामिक कानून से बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसका क्रेडिट भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए हदीस से है। असल में किंग फैसल का जन्म 14 अप्रैल साल 1906 में सऊदी अरबिया के रियाद शहर में हुआ था। किंग फैसल बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। अब उनके क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने ताइफिया अल कुतुब एंड मक्का एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल से अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था साल 1920 से साल 1927 तक। अब बात करते हैं उनकी लीडरशिप की ट्रेनिंग के बारे में। उन्होंने साल 1930 में लीडरशिप की ट्रेनिंग अपने पिता अब्दुल अजीज इब्न सऊद से सीखा था। किंग फैसल को कामयाबी डिप्लोमेट की तरफ से याद किया जाता है। उनके पिता ज़्यादातर काम किंग फैसल को विदेश भेज कर किया था। ऐसा ही एक मसला है, किंग अब्दुल अजीज का 20 या 25 बेटे थे। इस बात को लेकर बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन उनके बड़े बेटे 18 साल की उम्र में ही वो गुजर चुके थे। अब उनका देश संभालने के लिए उनके बड़े बेटे सऊद बिन अल अजीज थे, लेकिन वो अपनी पिता के जैसा जीनियस नहीं थे। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और साल 1953 में किंग अब्दुल अजीज का मौत हो गया और उनकी जगह उनके बड़े बेटे इब्न सऊद बिन अल अजीज पूरे सऊदी अरबिया के बादशाह हो गया। लेकिन अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू हुआ। सऊद बिन अल अजीज वो अपनी पिता के जैसा जीनियस नहीं थे और वो बचपन से अय्याशी के अजवा में मशरूफ थे। इन अय्याशी की वजह से सऊदी अरब धीरे धीरे कर्जों में डूबने लगा और मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ होने लगा। इब्न सऊद ने कुछ ऐसा भी चीज़ बनाया जो आज भी वहाँ पर मौजूद है, जैसे कि किंग सऊद यूनिवर्सिटी जो सऊदी अरबिया में अभी भी मौजूद है। इन कर्जों की वजह से इब्न सऊद ने अपने छोटे भाई किंग फैसल को अपनी जगह खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था किंग फैसल को इन सब कामों के लिए उनके अंदर जज्बा है। जैसे किंग फैसल को पूरा अरब के बादशाह बना दिया तो उन्होंने फौरन सऊदी को स्टेप बाय स्टेप बदलना शुरू किया। पहले तो उन्होंने इकोनॉमी को संभालना शुरू किया, उसके बाद पूरा सऊदी अरब जो बहुत कर्जों में फंसा था उनको भी धीरे धीरे बदलना शुरू किया। और भी बहुत कुछ काम था जो उन्होंने किया। लेकिन अब जब धीरे धीरे सऊदी अरब चेंज होने लगा तो उन्होंने किंग फैसल ने सऊदी को और भी बहुत कुछ हासिल करने का सोचा, जैसे कि लड़कियों की एजुकेशन उन्होंने भी शुरू किया था और भी स्कूल यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, बहुत कुछ उन्होंने बनाया। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, समय के साथ वक्त भी गुजरता गया और उसी टाइम पूरी दुनिया से फ़लस्तीन पर यहूदी जमा होना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, इसे फिर कभी करेंगे। फिर उसके बाद साल 1973 में अरब और इजराइल की जंग पहली बार शुरू होती है और उस जंग में इजराइल को अमेरिका फुल सपोर्ट किया था। ये देखते हुए किंग फैसल ने अमेरिका और बाकी सारे कंट्री को तेल बिजनेस करना बंद कर दिया और ये देखते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किंग फैसल को धमकी देने लगा और कहा, अगर तुम हमको तेल ना डिस्कवर करोगे तो हम तुम्हारे तेल के ऊपर बमबारी शुरू कर देंगे। फिर किंग फैसल ने बहुत अच्छी तरह अमेरिका को जवाब दिया, ये लोग हम लोग से आए हैं, हमारे बाप दादाओं ने पूरी जिंदगी खजूरें खा के गुजारी है, हम भी वही कर सकते हैं, मगर फ़लस्तीन की जगह दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। फिर अमेरिका और बाकी सारे कंट्री को तेल बिजनेस करना बंद कर दिया। इस क्लिप को देखिए। ऐसा ही हुआ था। लेकिन साल 1975 किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज के महल में थे और वो लोगों के साथ मीट कर रहे थे। ठीक उसी टाइम उनके भतीजे फैसल बिन मुसैद उनको गोली मार दिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मसला है। कुछ लोग ये मानते हैं कि किंग फैसल के भतीजे के दिमाग में कुछ गड़बड़ था, इसलिए उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन जब बाद में दिमाग को सर्जरी किया गया तो देखा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर बाद में उनको भी कत्ल के बदले कत्ल कर दिया। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किंग फैसल के भतीजे अमेरिका में पढ़ता था
और उन्होंने इस काम का फ़ायदा इनसे ही किया। सारे यही बात ही मानते हैं। लेकिन अब सऊदी अरब का नया बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जाने से मना किया, उसी जगह को मोहम्मद बिन सलमान और ज़्यादा बहुत प्रमोट कर रहा है। यानी कि मदीना शरीफ को तो आप हाल अभी देख सकते हो, इस टाइम क्या हाल हो चुका है। और स्पेशली फ़लस्तीन पे जो हो रहा है उसकी तरफ एक आवाज़ उठाने की लायक नहीं है। आप अभी देख सकते हो हमारे मुस्लिम देशों का क्या हाल है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लिए, स्पेशली अरब के लिए एक हदीस कहा था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़बान से कहा था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खौफनाक ख्वाब देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक होकर उठ गए और कहा, वैलुल अरब, वैलुल अरब। अरब में एक ऐसा भयंकर एक फितना आने वाला है जो पूरा अरब को तबाह बर्बाद कर देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले ये हदीस कहा था, लेकिन आज हम हमारे आंखों के सामने पूरे होते हुए देख रहे हैं।